Hi friends, we are just starting the industrial relation. I have shared a few topics in previous PPT also. ओके तो यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को समझेंगे। मैं सारे टॉपिक्स बहुत इजीली बहुत सिंपल तरीके से कवर करूँगी। सब चीज़ें बहुत क्रिस्प आई वुड से इनफैक्ट लाइक बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर करूँगी राइट। Only thing which I need from your end, the support which I need, कि please do like and subscribe, that's it. Okay. ओके सो इंडस्ट्रियल रिलेशन यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें स्लाइड्स में ऑलरेडी दे दी हैं। इनकी पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। और बाद में एक पापा वीडियो काइंड ऑफ भी बना दूँगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। बट डेली जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल कीप ऑन डूइंग इट। ओके ओके सो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन जो मैं कॉन्सेप्ट है वो समझा रही हूँ। इंडस्ट्री में क्या होता है बेसिकली दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो मैनेजमेंट होता है, एक वर्कर होता है, लेबर बोलते हैं या वर्कर बोलो आप। तो जो मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट बेसिकली वो ओनर के बिहाफ पे या ओनर भी इंक्लूड होता है उसमें, ठीक है। और जो ओनर होते हैं उसको हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं। कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जो कि पैसा खर्च करते हैं अपने बिज़नेस को खड़ा करने में, सारे इनपुट अरेंज करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। जो बिज़नेस खड़ा करते हैं, ओन करते हैं, वो कैपिटलिस्ट होते हैं। फिर वो स्टाफ हायर करते हैं मैनेज करने के लिए, वो मैनेजमेंट होता है। कई बार ओनर छोटे बिज़नेस जो होते हैं उसे ओनर जो होता है वो खुद भी अपने बिज़नेस को चलाता है। तो उस इसीलिए इसे मैंने लिखा है कि इंक्लूडिंग द ओनर और कैपिटलिस्ट, ठीक है। अब द नीड ऑफ आईआर केम टू मैनेज द रिलेशंस बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट इन इंडस्ट्री। तो जो नीड है आईआर की वो तब आईआर मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ये बेसिकली तब आया इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब इंडस्ट्री में रिलेशन मैनेज करना। क्या किसका किसका रिलेशन? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, मैनेजमेंट और वर्कर का, ठीक है। तो ये बेसिकली तब आया, ठीक है, जब ये क्लैशेस होने स्टार्ट हो गए, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। द नीड इमर्जेस बिकॉज एट वन साइड देयर इज़ मैनेजमेंट। ये नीड इसलिए आई क्योंकि एक तरफ मैनेजमेंट है, ठीक है, जो कि कैपिटलिस्ट के बिहाफ पे है, और दूसरी तरफ लेबर और वर्कर है जो कि बहुत हार्ड सच में काम करता है गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, और उसके रिटर्न में उसको कॉम्पनसेशन मिलता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके सो नाउ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। सब जो वर्कर और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं वो एक दूसरे से क्लैश कर जाते हैं। क्यों क्लैश कर जाते हैं? रीज़न क्या है? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट होता है वो ओनर होता है। ओनर कौन होता है? जो मैंने बताया, जो पैसे इन्वेस्ट करता है अपने बिज़नेस को खड़ा करने में, राइट ना। वो क्या चाहेगा ओनर? वो ये चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, जनरेट करना, रीप करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहेगा, ठीक है। और जो वर्कर है वो क्या चाहेंगे? हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, वी आर रियली वर्किंग हार्ड, तो वी नीड सम वी नीड मोर इनकम, मोर सैलरी, ठीक है। वो ये चाहेंगे कि हमें ज़्यादा रिवॉर्ड मिले, ज़्यादा कॉम्पनसेशन मिले, ज़्यादा सैलरी मिले। तो ऐसे क्लैश हो जाता है क्योंकि वो अपना प्रॉफिट बढ़ता जाता है उनका, और वर्कर्स का कम ही रखते हैं। अगर वो वर्कर्स को भी इक्वली पार्टनर थोड़ी बना देंगे। तो इसीलिए तो ये एक क्लैश आ जाता है दोनों में, ठीक है। तो दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, गोल, वो सेम नहीं हो पाते हैं, और इसकी वजह से, इस क्लैश की वजह से ही सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। ट्रेड यूनियन, वर्कर्स का जो यूनियन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, ये सारा सब कुछ इसमें हम इंडस्ट्रियल रिलेशन में पढ़ेंगे। नाउ इन ऑर्डर टू फिल दिस गैप, इस गैप को फिल करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन में हारमोनी मेंटेन करने के लिए आईआर नीड में आया, सो दैट द कॉन्फ्लिक्ट क्लैश बिटवीन दीज टू पार्टीज़ कैन बी रिजॉल्व। ताकि इन दोनों पार्टीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व किया जा सके। ओके, इफ़ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट विल बी इन हारमोनी, अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट जो है मतलब हारमोनी में एक साथ मिलजुल के काम करेंगे, तो जो इनके इनके एफर्ट्स का आउटकम है, ठीक है, लेबर और मैनेजमेंट के एफर्ट्स का जो आउटकम है, मे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ऑब्वियसली इकोनॉमी के डेवलपमेंट में मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन होगा,
ठीक है, एंड वुड बेनिफिट द एंटायर इकोनॉमी, एंड डेफिनेटली पूरे इकोनॉमी को बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। और अगर ये हारमोनी में काम नहीं करेंगे तो इट विल बी रियली हार्मफुल, रियली डेट्रीमेंटल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमी, एवरीथिंग, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो है IR का इज़ कैरेक्टराइज्ड एज कलेक्टिविस्ट एंड प्लूरलिस्ट इन नेचर, ठीक है। IR के कॉन्सेप्ट को हम कलेक्टिविस्ट एंड प्लूरलिस्ट बोलते हैं नेचर में, लेकिन क्या है क्यों है वो मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अभी इसमें मुझे और भी चीज़ें ऐड ऑन करनी है, कॉन्सेप्ट के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई एम जस्ट मेकिंग स्मॉल वीडियो सो दैट यू डोंट हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन वॉचिंग वन सिंगल वीडियो। आप जस्ट 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम है, सो जस्ट कवर वन वीडियो एंड दैट्स इट। Thank you, and please do like and subscribe if you want, like, see, if you want me to cover the entire paper 2, paper 1, everything, the entire UGC net code 55 syllabus and code 15 code 17, sorry, management वाला जो है